श्री कृष्ण के अनुसार चुप रहने के फायदे ये हैं कि इससे मन शांत होता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, एकाग्रता बढ़ती है और सोचने की शक्ति भी बढ़ती है। अनावश्यक बोलने से बचें क्योंकि इससे ऊर्जा बर्बाद होती है और अपशब्दों से रिश्तों में दरार आ सकती है। जब कोई आपकी बात नहीं समझना चाहता, तो चुप रहना ही सही जवाब होता है और यह शक्ति तथा सम्मान की निशानी भी है। चुप रहने के विभिन्न फायदे। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। चुप रहने से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। एकाग्रता और ज्ञान में वृद्धि। शांत रहकर आप अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं, जो आपके मानसिक विकास और ज्ञान वृद्धि में सहायक होती है। समस्याओं का बेहतर समाधान। चुप रहने से दिमाग शांत होता है, जिससे आप समस्याओं को अधिक आसानी से समझ पाते हैं और उनका समाधान भी ठीक से कर पाते हैं। ऊर्जा की बचत। व्यर्थ के शब्दों में ऊर्जा नष्ट करने के बजाय चुप रहने से आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को बचाकर उसका उपयोग सही जगह पर कर सकते हैं। रिश्तों में मधुरता। अनावश्यक रूप से बोलने से लोग आहत हो सकते हैं। चुप रहना रिश्तों को जोड़ने और सम्मान बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है, बजाय इसके कि आप दिल दुखाकर बहस करें। आत्मनियंत्रण और शक्ति। जब कोई आपकी बात समझना ही नहीं चाहता, तो वहां बहस करने के बजाय चुप रहना ही एक सशक्त जवाब होता है। यह आपकी समझदारी और नियंत्रण को दर्शाता है। कब चुप रहना चाहिए? जब कोई आपकी बात न समझे। ऐसी स्थिति में खुद को साबित करने की कोशिश करना बेकार है, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। जब कोई गलत बात कहे। किसी के द्वारा गलत शब्द कहने पर यदि आप भी ऐसे ही जवाब देंगे तो रिश्ते बिगड़ेंगे, इसलिए मौन रहना ही श्रेयस्कर है। जब आपको किसी बात का पूरा ज्ञान न हो। बिना तथ्य के बोलने से बचें। यदि आपको किसी विषय की पूरी जानकारी नहीं है, तो चुप रहना ही समझदारी है। दूसरा कुछ इस प्रकार है। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार स्थिर रहना आवश्यक है क्योंकि यह मन को शांत और नियंत्रित करता है, जिससे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने और सुख दुख के प्रति तटस्थ रहने में मदद मिलती है। ये हमें व्यर्थ की बातों और व्यर्थ के तनाव से बचाता है, जिससे हम जीवन के सत्यों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के महत्व के बारे में क्या कहा है? मन की प्रकृति। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का स्वाभाविक धर्म चंचल होना है, लेकिन हमें इसे नियंत्रित करना सीखना चाहिए। शांति और स्थिरता। एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही स्थिर होता है और ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करता है। व्यर्थ की चिंता से मुक्ति। स्थिर रहने से हम आने वाली मुश्किलों से बचने के बजाय उनमें छिपे अवसरों को देख पाते हैं और बेवजह की चिंता से बचते हैं। मौन रहने के लाभ। ऊर्जा बचाना। मौन रहकर हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के शब्दों में नष्ट करने से बचाते हैं, जिसे हम रचनात्मक कार्यों में लगा सकते हैं। बुद्धि का विकास। मौन एकांत में बुद्धत्व प्राप्त होता है। महावीर और बुद्ध ने भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए मौन का सहारा लिया था। अशांति पर नियंत्रण। जब तक हम बाहर से चुप नहीं होते, मन के भीतर अशांति रहती है, जिससे परिवार में क्लेश होता है। स्थिर रहने का अर्थ। सुख दुख में सम रहना। जो व्यक्ति सुख और दुख में शांत रहता है, राग, भय और क्रोध से मुक्त होता है, वही वास्तविक रूप से स्थिर होता है। संतुलन बनाए रखना। जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद स्थिर रहने और निरंतर कर्म करते रहने से ही सुख, दुख, हानि और लाभ का संतुलन बना रहता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि क्रोध को काम और लोभ के साथ त्यागना चाहिए, जो आत्मा के विनाशकारी द्वार हैं। क्रोध से बचने के लिए वस्तुओं पर चिंतन से बचें, इंद्रियों को वश में करें और ध्यान व वैराग्य का अभ्यास करें। इसके अलावा क्षणिक आवेग में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहें, स्थिति पर विचार करें और सही समय का इंतजार करें, जैसे श्री कृष्ण ने शिशुपाल के मामले में किया। श्री कृष्ण के अनुसार क्रोध पर नियंत्रण के उपाय। इच्छाओं पर नियंत्रण करें। क्रोध की जड़ वस्तुओं से आसक्ति और इच्छाएं हैं। इन वस्तुओं के बारे में अधिक सोचने से आसक्ति बढ़ती है और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए वस्तुओं पर निरंतर चिंतन से बचें और इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करें। ध्यान और वैराग्य का अभ्यास करें। ध्यान। जब मन अशांत हो तो उसे धीरे धीरे वापस ईश्वर पर केंद्रित करें। हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से करने से जीवन ही ध्यानमय हो जाता है। वैराग्य। इसका अर्थ सब कुछ छोड़ना नहीं, बल्कि किसी भी काम के परिणाम की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। जो आपके नियंत्रण से बाहर है, उसकी चिंता न करें। शांति और मुस्कान को अपनाएं। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने से व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन आता है। स्थिति को गंभीरता से लें, तुरंत प्रतिक्रिया न दें और सही समय का इंतजार करें। नकारात्मक भावनाओं से बचें।
श्री कृष्ण के अनुसार काम, क्रोध और लोभ आत्मा के विनाशकारी द्वार हैं, जिन्हें त्याग देना चाहिए। सात्विक भोजन करें। तामसिक या राजसिक भोजन करने से क्रोध बढ़ सकता है, इसलिए सात्विक भोजन को अपनाना चाहिए। निष्कर्ष: क्रोध को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है आत्मा अनुशासन और वैराग्य का अभ्यास करना, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। क्षणिक आवेगों से बचकर, बुद्धिमानी से निर्णय लेकर और प्रेम व शांति को अपनाकर आप आंतरिक शांति पा सकते हैं।